अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई कैट मैथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दिस वीडियो इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। इसकी वजह ये है कि इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। यू कांट बिलीव कि इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है यार। 7 डेज़ की मेहनत है और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। 100% आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि ये 20 ईयर्स का निचोड़ है और साथ में जो चैप्टर्स जो हैं वो डिफ़ाइन करूँगा। इनके साथ-साथ मैं कुछ टॉपिक्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगा और कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी साथ में आपको डिलीवर करूँगा। तो हर एक पॉइंट को बहुत ही जो है ना कंसंट्रेट के साथ सुनिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास मल्टीपल चैप्टर्स हैं और मैथ को इस लिमिटेड टाइम में स्लॉट में ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। सो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को मैंने फर्स्ट चैप्टर इस वजह से कहा क्योंकि इसके 2 से 3 एमसीक्यूज आप उठा के देख लो कोई भी पास पेपर एनी डे का, तो 2 से 3 एमसीक्यूज तो लाजमी ही होते हैं। 2-3 एमसीक्यूज लाजमी आएंगे। इंटीग्रेशन का लास्ट मैंने जब 2019 का पास पेपर सॉल्व कराया था तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 से 3 एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हर पेपर में। तो इंटीग्रेशन के और डेरिवेटिव के ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिनके 2 से 3 एमसीक्यूज चल रहे होते हैं और बाज़ औक़ात तो ये 4 पर भी चले जाते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 6.3 में आपको एग्जाम्पल 4 करनी है। एग्जाम्पल 4 को करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको उस एग्जाम्पल 4 कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उससे सिमिलर अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको सॉल्व करना आता है। यानी आप लोगों ने मेथड को रट्टा नहीं मारना, आपने समझ के करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल 4 जैसा में कोई क्वेश्चन आपको ई कैट आपके इंट्रो टेस्ट में आता है तो आप वो कर सकें। अच्छा, 6.3 की नंबर 1 में पार्ट ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे आपने करने हैं। क्वेश्चन 2 करना है, क्वेश्चन 3 करना है, क्वेश्चन 5 करना है। अच्छा, अगेन मैं आप लोगों को बताता हूँ जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि ये एग्जैक्ट उठ के आएंगे। हो सकता है इनकी वैल्यूज चेंज हो जाए, लिमिट्स आ जाएं। इनमें 6.3 में लिमिट्स नहीं है तो लिमिट्स के साथ कोशिश कीजिएगा कि सॉल्व कर लें, खुद लिमिट लगा के सॉल्व करें। अच्छा, हो सकता है ये इंट्रो टेस्ट में लिमिट्स के साथ भी आ सकते हैं, विदाउट लिमिट आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल 6.3 में विदाउट लिमिट दिए हुए 6.3 विदाउट लिमिट है तो आपने क्या करना है, आपकी पहली जो है ना वो चांस ये होना चाहिए कि लिमिट के साथ सॉल्व करें, विदाउट लिमिट भी सॉल्व करें। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती एग्जैक्ट, लेकिन मेथड यही होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल। तो सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ ये है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास पेज नंबर 217 एग्जाम्पल 2 और 3 अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम्पल हैं जो कि एग्जाम्पल 2 और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं तो इन्हें लाजमी कीजिएगा। एक्सरसाइज 6.7 में क्वेश्चन 1, 3, 4 और इनके पार्ट्स जो लिखे हुए हैं ये लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा, ये पार्ट्स लिखने का सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि इससे सिमिलर अगर एग्जाम्पल्स आपकी कैट में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो सॉल्व कर सकें। आपकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप अगर इससे सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं या थोड़ा सा मेथड चेंज कर दिया जाता है थोड़ा सा, तो आप वो सॉल्व कर सकें। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह आपकी ग्रिप उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आप जो है वो ईजिली अपने ई कैट को पेपर को सॉल्व कर सकेंगे। सो थर्ड स्लाइड है 6.8 जिसमें पार्शियल इंटीग्रेशन के केसेस लिखे हुए हैं। अब देखो, ई कैट का पेपर है, पार्शियल इंटीग्रेशन पूरी तो आ ही नहीं सकती, इतने लंबे क्वेश्चंस होते हैं उसके। तो इसमें करना क्या है, जस्ट आपको करना ये होगा कि इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन के जो केसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा केस किस क्वेश्चन में लगता है। अच्छा, 2019 के मैंने ये नोट डाउन किया, 2019 और 2001 में और इसके अलावा समथिंग कुछ और ईयर्स भी हैं। मैंने ये चीज़ नोट की कि पार्शियल इंटीग्रेशन के केस नहीं आ रहे, ना ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या आ रहा है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, उसमें बोला कि पार्शियल इंटीग्रेशन का कौन सा केस लगेगा। आप अब आपको पार्शियल इंटीग्रेशन के बहुत सारे केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3 अप टू सो ऑन, जितने भी केसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा केस किस क्वेश्चन में किस कंडीशन में लगता है। तो एग्जैक्टली इन्होंने एनईडी वालों ने क्या किया, मैंने ये जो पास पेपर्स में मैंने नोट डाउन किया कि कुछ क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, उस क्वेश्चंस में इन्होंने पार्शियल इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन दिए, उन्होंने कहा कि कौन सा केस किस क्वेश्चन में लग रहा है। तो जस्ट इसमें करना ये था, तो इस वजह से मैंने यहाँ लिखा पार्शियल इंटीग्रेशन केसेस। अच्छा, प्लस मेरे जो इंटीग्रेशन के जो लेक्चर्स हैं वो आप लाजमी कर लीजिएगा, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई गई हैं ताकि आप जो है वो लॉन्ग मेथड से बच सकें। अच्छा, हमारे पास सेकंड चैप्टर है डेरिवेटिव। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन देखने को मिलता है एनईटी के पास पेपर में। 2 से 3 एमसीक्यूज मिनिमम लाजमी होते हैं और इससे ज़्यादा भी होते हैं, बाज़ औक़ात मिनिमम तो लाजमी इतने होते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव का जो है वो चैप्टर आपकी मैथ की बुक में उसमें से नहीं आता। मतलब अगर मैं बात करूँ तो मे बी 10% आ जाए या 20% आपकी बुक में से कोई क्वेश्चन उठ कर आ जाए, लेकिन आपकी मैथ की बुक में से
मोस्टली चांसेस होते हैं कि वहाँ से डेरिवेटिव के क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पर्चा लिखा है, पर्चे के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। ये इस क्वेश्चंस लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि इस क्वेश्चन और इससे सिमिलर क्वेश्चंस जो है वो आ रहे होते हैं। तो ये और इसके अलावा डेरिवेटिव पर मैं एक टॉपिक एक वीडियो जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ उनकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह कोई नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। तो वो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उन क्वेश्चन के साथ साथ ये वाले क्वेश्चंस पहले आप लोगों ने करना है। अच्छा, वो जो वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा जिसमें क्वेश्चन होंगे डेरिवेटिव के, वो कब करेंगे सॉल्व? वो जब आपका कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना मैथ का, यानी जब आप अपनी मैथ की प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, तब आपने लास्ट में वो वीडियो सॉल्व करनी होगी, वीडियो के क्वेश्चंस करने होंगे। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होंगे वो इतने ज़्यादा एनईटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। एनईटी के हिसाब से ये डेरिवेटिव के यही क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं ये कर लें, और पास पेपर्स के कर लें, बस इनफ है। आप मैथ की बुक का डेरिवेटिव मत करें। आपके पास टाइम है तो आप डेरिवेटिव देख लें, लेकिन अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपने अदर सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है, तो आप ये वाले क्वेश्चन कर लें, इनफ है। आपका डेरिवेटिव का पार्ट निकल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शन और लिमिट्स। अच्छा, इस फंक्शन लिमिट्स में क्या है कि लिमिट्स के से क्वेश्चंस आते हैं, और जिन्हें मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जो है वो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स लिखनी है लिमिट में। और लिमिट में शॉर्ट ट्रिक ये है कि डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, बस जस्ट डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, लेकिन डेरिवेटिव के रूल्स मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला रूल्स नहीं लगता। तो इसके 50 प्लस क्वेश्चंस हैं मेरे पास लिमिट्स के, जो कि कुछ पास पेपर्स के एनईटी के निचोड़, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनईटी जो है किसी और बुक से दे रही है आपको। यानी एनईटी का ये हिसाब है कि एक बुक से नहीं दे रही होती क्वेश्चंस, एनईटी मल्टीपल बुक्स को फॉलो कर रही होती है। तो लिमिट के लिए एक बुक है जिसे फॉलो कर रही है, तो उसकी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि मेरे पास वीडियो और तैयार ही है, लेकिन कुछ कुछ है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस लिखने वाले हैं। तो उसमें 50 प्लस कुछ क्वेश्चंस हैं, वो दे दूंगा मैं आप लोगों को। वो भी आपने अपनी तैयारी, लिमिट्स की तैयारी के जब करेंगे लिमिट की तैयारी, तो आप वो क्वेश्चंस सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, बुक में फंक्शन और लिमिट को छोड़ दें, वो क्वेश्चंस कर लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन में भी यही हिसाब है। स्ट्रेट लाइन में कुछ क्वेश्चंस बुक के हैं, लेकिन वो अनइम्पॉर्टेंट हैं, चंद होंगे एक दो, तो लेकिन 15 क्वेश्चंस हैं मेरे पास स्ट्रेट लाइन के। अगर वो आप कर लेते हैं, तो स्ट्रेट लाइन का भी अगर आपने देखा हो तो आपको मालूम होगा कि स्ट्रेट लाइन का मार्जिन एनईटी के पास पेपर में बिल्कुल नहीं होता, ना होने के बराबर है। मैंने बहुत कम एमसीक्यूज देखे जो स्ट्रेट लाइन के चैप्टर से हों। इसके अलावा मैंने जो लिमिट्स के चैप्टर की अगर हम बात करें, तो लिमिट्स के चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं, आते हैं, ये कहना पड़ेगा आते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन का चैप्टर के बहुत मिनिमम एमसीक्यूज हैं। बल्कि इग्नोर करना, अगर इस चैप्टर को इग्नोर करें तो सही होगा, क्योंकि इस चैप्टर के एमसीक्यूज जो है वो ना होने के बराबर आते हैं। और लेकिन फिर भी इसके 15 एमसीक्यूज जो है वो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूँगा, वो आपने सॉल्व कर लेंगे तो इनफ हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आपका एंड हो जाएगा। अच्छा, आप हमारे पास सर्कल सर्किल के लिए मेरे एक चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है, जो कि अबाउट 29 मिनट्स की है, अराउंड 29 मिनट्स की है। तो उस वीडियो को अगर आप वॉच कर लेते हैं तो आपका सर्किल का कंप्लीट चैप्टर निकल गया 100%। मेरी गारंटी है कि सर्किल का कंप्लीट चैप्टर निकल गया। वो नस्ट के लिए भी, अगर आप नस्ट का टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो सर्किल का उस चैप्टर के जो मेरी वीडियो देखेंगे उससे आउट एमसीक्यूज आएगा नहीं आपका। इतने मैंने हर एमसीक्यूज को कवर किया उसमें। तो एनईडी के लिए तो ये वीडियो लाजमी है। 29 मिनट्स की, अराउंड 29 मिनट्स की चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, चैनल की ई कैट मैथ की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, और सर्किल की प्लेलिस्ट में भी आपको ये मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा सर्किल के आपने चैप्टर में जाना है, पेज नंबर 124 की एग्जाम्पल करनी है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ नहीं था तो एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, और पेज नंबर 127 पे जाना है, एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है। ये लाजमी कीजिएगा, और वीडियो को देख लें, आपका सर्किल का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि सर्किल के इस वीडियो को देखने के बाद सर्किल का कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। तो हम बात करते हैं एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। अच्छा, अगेन मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट देख लो, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। लेकिन इसमें मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को हकीकत बात बता रहा हूँ कि पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला में ज़्यादातर जो केसेस आते हैं ना, वो ये आते हैं कि सेंट्रॉइड बताओ, एसेंट्रिसिटी बताओ, लेटेस्ट सेक्टम बता दो, या एंड सोन वर्टिसेस, ये वो चीज़ें बताते हैं, बोलते हैं। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी, तो वो जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल से देखी हुई है, या मेरे चैनल पर नहीं देखना चाहते, किसी और चैनल पर देखना चाहते हो, तो वहाँ देख लो, कोई इशू नहीं है।
या आपने अपनी किसी कोचिंग से या किसी स्पेसिफिक इदारे से आपने इनकी शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी सीख चुके हैं तो इनफ है, कोई बात नहीं। आप ये जो शॉर्ट ट्रिक है यानी आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको सेंट्रॉयड, लेटेस्ट रेक्टम, वर्टिसेस और एसेंट्रिसिटी ये वो चीज़ें निकालना आनी चाहिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एनईटी के पास पेपर में सिर्फ एक दफ़ा देखने को मिली, मुझे वो ईयर याद नहीं है, लेकिन वो मे बी वो शायद चीज़ रिपीट हो जाए। और वो जो चीज़ है ना, वो सिर्फ फार्मूला पूछा गया था। जिस जिस ईयर की बात कर रहा हूँ उस ईयर सिर्फ फार्मूला पूछा गया था। किस चीज़ का? पैराबोला में एक टॉपिक है फाइंड लेंथ ऑफ सेमी लेटेस्ट रेक्टम। अगर आप स्टूडेंट्स को याद हो, ये बहुत ज़्यादा कम स्टूडेंट्स को ये बात पता होती है सेमी लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही पता था लेटेस्ट रेक्टम, जिसका फार्मूला पता होगा मॉड 4a। लेकिन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला मॉड 4a, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही पता होगा। लेकिन लेंथ ऑफ सेमी लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा। तो अगर आपको मालूम है तो पेज नंबर 276 पर जाने से पहले कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको मालूम है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो आपने क्या करना है, फार्मूला देखना है पेज नंबर 276 पर। और अगर फार्मूला तो याद रखना है, लेकिन हो सकता है कि ये फार्मूला आपको अब ना दिया जाए, वैल्यूज़ देकर आपको पैराबोला की इक्वेशन दे दी जाए और आपको कहा जाए कि आप जो है आप लेंथ ऑफ सेमी लेटेस्ट रेक्टम निकालें। क्योंकि एक ईयर इन्होंने फार्मूला दे दिया और हो सकता है कि आप फार्मूला ना दें, अब आपको डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो उसका, तो फार्मूला भी याद करें, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आपको निकालना आना चाहिए। इसके अलावा वेक्टर की बात करें तो वेक्टर चैप्टर इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन लेकिन वेक्टर में से जब भी एमसीक्यूज आया, पेज नंबर 362 क्वेश्चन 5, ये या फिर ये एमसीक्यूज आया, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर ना, दो दिए हुए और एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी ए वेक्टर भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और बोल दिया कि ए जो इनके वेक्टर के ए आई माइनस एम एन जी जो है, यानी कोई ना कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ये समझ गए होंगे, इस तरह की कंडीशन में करवा भी चुका हूँ, 2019 के पास पेपर में भी आ चुकी है, मैंने 2017 में भी देखी थी, 13 और एंड सो ऑन। ये तो मैंने एमसीक्यूज जो है ना बहुत ज़्यादा रिपीटेड देखा है, तो मोस्टली एमसीक्यूज में ना पास पेपर्स में मैंने बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज देखा मैंने। इसके अलावा सेट्स की बात करूँ तो सेट्स को आप छोड़ दें, कम्प्लीटली छोड़ दें। सेट का एक या दो एमसीक्यूज आए हैं, वो भी मुश्किल से आए हैं, बहुत बहुत ही मुश्किल से, तो सेट को आप छोड़ दें। इस लिमिटेड टाइम में अगर आपने तैयारी 100% करनी है, यानी 90% आप चाह रहे हैं कि आपका मैथ में स्कोर आ जाए, तो सेट को छोड़ दें। जो 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 चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करें, इंशाल्लाह 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 आपके 90% स्कोर आ जाएगा। और इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक्स को आप के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, या किसी स्पेसिफिक सेंटर से आप सीख रहे हो, या किसी और चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ से भी फॉलो करके आप शॉर्ट ट्रिक्स को हासिल करो। बेसिकली शॉर्ट ट्रिक का ही काम है, आपको अपना टाइम सेव करना है। तो फर्स्ट ईयर की बुक्स के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, यानी सेट जो है फर्स्ट ईयर की बुक का ही चैप्टर था। तो फर्स्ट ईयर की बुक का पेज नंबर 52 पर जाना है अब आपने, और इसमें क्वेश्चन 2 है, और इसमें पार्ट 2 से लेके पार्ट 8 तक के क्वेश्चंस आपने करने हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अब आप जब पेज नंबर 52 में जाओगे और क्वेश्चन 2 देखोगे, तो इसमें क्वेश्चन होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो आप बोलोगे यार ये ई कैट में तो ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को ई कैट में जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो क्वेश्चन 2 से तो आते हैं, ये तो पक्की बात है। लेकिन क्या कर दिया जाता है, उसकी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड गायब कर दी जाती है और बोलते हैं कि इक्वल बताओ क्या आएगा। समझे? जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पर जाओगे ना, फर्स्ट ईयर की बुक पेज नंबर 52 पर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर की बुक पे, पेज नंबर 52 पे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड भी दी हुई है, राइट हैंड साइड भी दी हुई है, और बोला है प्रूफ करो। लेकिन ई कैट के एमसीक्यूज में होता है कि लेफ्ट हैंड साइड गायब कर दी जाती है या राइट साइड गायब कर दी जाती है। मोस्टली जो मैंने देखा है वो राइट साइड गायब की जाती है और कहा जाता है कि अब इसका मैग्नीट्यूड बताओ, यानी वैल्यू बताओ क्या आएगा। तो ये लाजमी कर लीजिएगा। इसके अलावा ये फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन वैनिश। ऐसे ये एमसीक्यूज नहीं देखा मैंने अभी तक, लेकिन चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये वाले एमसीक्यूज मैंने बहुत सारी दूसरी यूनि में काफ़ी देखा है। तो ये एमसीक्यूज कर लीजिएगा, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एनईटी। तो इसकी क्या कंडीशन है मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे मालूम है। लेकिन आप खुद जाके पढ़ें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो।
वैनिश में वैसे बेसिकली आपका इक्वेशन का रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, तो बी एक्स यानी एक्स के साथ जो बी लगा हुआ है बी और सी इक्वल हो जाते हैं। तो वैनिश वाली कंडीशन जैसे ही है, बता भी नहीं मैंने आपको, सही है। तो इसके अलावा फाइंड वैल्यू ऑफ पी इफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अच्छा, रूट इक्वल है यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाते हैं, तो वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये सेकंड वाला एमसीक्यू जो इक्वल रूट्स इक्वल वाला, ये तो एनईटी में आता रहता है, वैनिश वाला कभी नहीं आया, तो लेकिन कर लीजिएगा। बात करें इक्वेशन चैप्टर इक्वेशन, ये चैप्टर 9 नहीं है फर्स्ट ईयर की बुक का, लेकिन यहाँ पे मैंने 9 लिखा हुआ है क्योंकि मेरी सीक्वेंस जो है वो 9 के हिसाब से चल रही है। तो ये चैप्टर जो है इक्वेशन आपकी फर्स्ट ईयर की बुक का है। इसमें आपने 3.6 एग्जाम्पल पर जाना है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट करना है, कंप्लीट कीजिएगा, जिनमें मैंने लिखा हुआ है ना कंप्लीट, वो कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 6 में पार्ट नहीं है कोई, सिर्फ सिंपल एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 भी एक सिंपल क्वेश्चन है। पेज नंबर 77 के एग्जाम्पल 3 पर जाना है। अच्छा, इसके अलावा मैट्रिसेस की बात करें ना, तो मैट्रिसेस में आपने ये पेजेस लिखे हुए हैं मैंने, सही है, तो इन पेजेस को रीड करना है। मैट्रिसेस में बहुत सारा काम है। पहला काम है कि इन पेजेस को पर जाना है, आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होगी उन्हें हाईलाइट करके अपने रिमेंबर यानी याद रखना है उन इंस्ट्रक्शन को, सही है, मेमोराइज करना है, और क्योंकि वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ मैंने लिखा हुआ है पेज नंबर 96 रीड सेक्शन 4.5.6। अच्छा, जो मैंने सेक्शंस लिखे हुए हैं ना, इसका मतलब है कि पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो जो सेक्शन है 4.5.6 आप जब बुक पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा 4.5.6, और वो कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होगा इंग्लिश में, तो आपने वो रीड कर लेना है, सिर्फ पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जिनमें मैंने सिर्फ पेजेस लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट वाला पेज 88, 89, 90, 91, 120 रीड ऑल मेंशन्ड। अच्छा, तो इसमें कंप्लीट पेज पढ़ने होंगे, सही है। तो अब हम मूव करते हैं मैट्रिसेस एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन 3 है ये, इसमें कंप्लीट करना होगा। इसमें है कि पार्ट वेरीफाई करना है। अच्छा, इसमें इसमें क्या करना है, क्वेश्चन 3 में प्रॉपर्टीज दी होंगी, उन्हें आपने प्रूफ करना था फर्स्ट ईयर के कोर्स में, लेकिन ई कैट में क्या करना है, वो क्वेश्चंस नहीं आते ई कैट में, मतलब सॉल्व करने के लिए नहीं आते, वो एग्जैक्टली वो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और कहा जाता है कि बताओ कौन सी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, यानी आपको कहा जाएगा विच वन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज करेक्ट। वो 4 प्रॉपर्टीज दे दी जाएंगी, उनमें से कोई एक सही होगी। तो वो जो क्वेश्चन 3 में एक वेरीफाई वाला पार्ट है, उसमें जो प्रॉपर्टीज लिखी होंगी ना, कोई 8-10 प्रॉपर्टीज लिखी होंगी, वो याद कर लीजिएगा, और प्लस वीडियो देख लीजिएगा मैट्रिसेस की। अब आप बोलेंगे मैट्रिसेस की वीडियो तो सर आपने अपलोड ही नहीं की, तो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए 3 वीडियोस बनाने वाला हूँ, मैट्रिसेस की, प्रोबेबिलिटी की, सीक्वेंस एंड सीरीज की। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करने हैं वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा थ्रू पीडीएफ कर दूंगा, यहाँ पे देखूंगा अब वीडियो के थ्रू यार अजीब हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन बायनोमियल थ्योरम में नहीं। अच्छा, इस बायनोमियल थ्योरम की मेरी एक वीडियो मौजूद है चैनल पर, सेम जैसे मैंने आपको सर्किल की बात की थी ना, कि सर्किल का अगर आप टॉपिक देख लो, उससे अगर वो पूरा 29 मिनट्स का लेक्चर देख लिया आपने, आपका एक भी ऐसा एमसीक्यूज नहीं होगा जो सर्किल आप सॉल्व नहीं कर पाओ। और मैंने ये 29 के लेक्चर्स में जो सर्किल का है, उसमें एक एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, हर एमसीक्यूज में शॉर्ट ट्रिक बताई है। इसी तरह बायनोमियल थ्योरम का एक कंप्लीट चैप्टर है, हर एमसीक्यूज में मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। एनईटी वाले लाजमी बायनोमियल थ्योरम के चैप्टर को यानी वीडियो को देखें, बायनोमियल थ्योरम का चैप्टर दोबारा हाथ टच भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। तो प्रोबेबिलिटी भी मैट्रिसेस की तरह एक बड़ा चैप्टर है, और अगर आपने नोट डाउन किया हो तो मैट्रिसेस तो एनईटी में के पेपर में मार्जिन कम है, लेकिन आता है, ऐसा नहीं है कि इग्नोर नहीं कर सकते आप मैट्रिसेस को। तो मैट्रिसेस के पेपर में करना ये है कि मैट्रिसेस में तो मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने दे दिए आप लोगों को, वो भी करना है आप लोगों ने, यानी आप लोगों ने पेजेस को रीड करना है, इंस्ट्रक्शंस को याद रखना है, और कुछ क्वेश्चन साइज में एरिया प्रॉपर्टी याद रखनी है। लेकिन मैट्रिसेस की एक वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स होंगी। जब प्रोबेबिलिटी के केस में ये है कि आप लोगों ने पेज नंबर 224 पर जाना है, एग्जाम्पल 2 को देख लेना है, ये जो भी लिखा हुआ है ना सब कुछ ठीक कर लेना है, सही है। अच्छा, ये करने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक तो
रिवाइज हो, इससे सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं तो वो सॉल्व कर सको। लेकिन एक बात बताऊं आपको, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से सिमिलर क्वेश्चंस नहीं दिए जाते। मतलब कहने का मकसद है कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस उठा के दिए जाते हैं ना, वैल्यू भी चेंज नहीं की जाती। एनईडी के पास पेपर में अभी तक 2019 तक वैल्यू भी चेंज नहीं की गई प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन उठा के दिया गया, वही वैल्यूज उठा के दी गई हैं। तो प्रोबेबिलिटी से जो ज़्यादा चांसेस है ना कि जो ये दे सकते हैं और ये दिए दिए जा चुके हैं, तो वो मैंने पूरा निचोड़ यहाँ पर दे दिया आपको, कर लो आप। अच्छा, वीडियो प्रोवाइड करूँगा ऐसे क्वेश्चंस की जिनमें शॉर्ट ट्रिक रिक्वायर्ड होगी, तो वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए वो क्वेश्चंस। उसकी वजह यही है कि उसमें शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है। सो लास्ट वन स्लाइड लास्ट है ये हमारी, इसमें भी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैंने बता दिया कि यहाँ वीडियो आएगी, वो देखिएगा। बाकी ये क्वेश्चंस आपने करने हैं वीडियो में, सिंपल यही होगा, शॉर्ट ट्रिक्स होंगी। सीक्वेंसर सीरीज़ की मैंने यहाँ पर नामो निशान भी नहीं डाला, तो उसकी वजह ये है कि सीक्वेंसर सीरीज़ का बताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो वो कहीं से भी उठा के दे दिया जाता है, तो मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता, तो इसी वजह से मैंने डाला ही नहीं। अच्छा, मैं क्या करूँगा, सीक्वेंसर सीरीज़ की कंप्लीट चैप्टर की, मतलब जिन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दूँगा। मेरा काम मकसद है 3 वीडियोस बनाकर आपको देना। मेरी अब ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैट्रिसेस की, प्रोबेबिलिटी की, सीक्वेंस और सीरीज़ की। तो सीक्वेंस और सीरीज़ के जो वीडियो होगी सेम वो सर्कल के चैप्टर की तरह होगी। अबाउट 30 से 35 मिनट्स का लेक्चर होगा, बायनोमियल थ्योरम के वीडियो की तरह होगी। यानी अगर वो सीक्वेंस और सीरीज़ की वीडियो आपने कर ली तो इंशाल्लाह उस सीक्वेंस और सीरीज़ से कोई भी एमसीक्यूज दे दूँ आप सॉल्व कर लोगे इजीली। प्रोबेबिलिटी के केस में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, मैट्रिसेस में भी मिल जाएगी। तो मेरी पहली कोशिश होगी कि मैं सीक्वेंस और सीरीज़ की वीडियो प्रोवाइड करूँ, क्योंकि सीक्वेंस और सीरीज़ का बच्चों ने मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। तो क्योंकि बच्चे कह भी रहे थे सीक्वेंस और सीरीज़ की दें और प्रोबेबिलिटी का बात कर रहे थे 2 चैप्टर्स की, तो पहले सीक्वेंस और सीरीज़ आएगी, देन प्रोबेबिलिटी आएगी, देन मैट्रिसेस आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यार एक बात बोलूँ, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, 7 डेज़ की हार्ड वर्क है। लाइक लाज़मी कर देना, तुम लोगों का जो लाइक होगा ना वो मुझे मोटिवेशन देगा कि यार मैं इस तरह के मज़ीद मेहनत वाला जो काम है ना वो करता रहूँ और प्रोवाइड करूँ। वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक, ताकि आपके फ्रेंड का भी जो है ना भला हो। देखो, अपना मत सोचना, अगर आप अपने फ्रेंड का भी फ़ायदा सोचोगे ना तो अल्लाह ताला आप लोगों का साथ देगा और इंशाल्लाह आपका एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो दुआओं में याद रखना और लाइक शेयर और जो जो करना है ना सब कर देना। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।